नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर। बिहार प्रदेश के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी का आगमन बांके बाजार के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में हुआ, जहां जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष रामवरण कुमार दांगी और विनेश पासवान, सीताराम प्रजापति, अजमत खान के द्वारा स्वागत किया गया। बताते चले संतोष मान जी प्रचार में घूम रहे हैं। सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है। तमाम राजनीतिक पार्टियां का नॉमिनेशन हो चुका है। आप कैसे देखते हैं सर, आपकी पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही है? देखिए, लोकतंत्र है और जैसा कि आपको पता है कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के सांसद बनने के उपरांत ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव है। और चुनाव में सभी पार्टियां आती है, सब पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, सब पार्टी के अपना वादे होते हैं और अपनी अपनी बात कहता है। हम अपनी बात कह रहे हैं कि जनता का भरपूर समर्थन प्यार मिल रहा है और हम समझते हैं कि हम भारी मतों से पुनः दीपा मांझी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। इमामगंज का क्षेत्र हम लोग के लिए एक अहम क्षेत्र है, हमारी पार्टी के लिए जननी के समान है। यहाँ से हमारी पार्टी का खाता विधानसभा में खुला है और देश में आज नाम है हम पार्टी का, तो इमामगंज का देन है। तो हम समझते हैं इमामगंज हम लोग के लिए एक विशेष महत्व वाला क्षेत्र है और इमामगंज में जो भी कार्य छूटे हैं उस कार्य को पूरा करना हम लोग का दायित्व है, हमारी प्रतिबद्धता है। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग ने एक बेस्ट पॉसिबल जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो सकती थी वो उम्मीदवार को हमने आपके बीच में उतारा है। वो सब जनता का आशीर्वाद ले रही है और हम समझते हैं 13 तारीख को जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलेगा। सर, यहाँ के लोग का मांग था स्थानीय उम्मीदवार। देखिए, स्थानीय उम्मीदवार हो या कहीं का भी उम्मीदवार हो, डिपेंड करता है कि आप विकास क्या क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय उम्मीदवार पर चर्चा नहीं की गई। हमारी पार्टी पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी का प्रत्याशी का चयन किया है। उसमें जो भी लोग थे कोर कमेटी में, जो हमारी संसदीय दल है उसमें यहाँ के भी कुछ लोग थे, लोकल भी 2-3 लोग थे और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो भी थे। फिर हम लोग बारी बारी पूछे हैं लोगों से, हमारे आदरणीय संरक्षक से जीतन राम मांझी जी भी उसके बाद भी पूछे हैं और सबकी एक ही राय थी। हमारे बीच में देखिए प्रखंड अध्यक्ष बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो उन्होंने वो बात कही। तो ये जो उम्मीदवार का चयन हुआ है स्वाभाविक तरीके से हुआ है, जनता की मांग पर हुआ है, लोगों की मांग पर हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी को इग्नोर किए। सबके नाम पर चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है और विस्तृत चर्चा के उपरांत एक नाम आया दीपा मांझी का। किन उद्देश्यों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे सर? बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर। देखिए, इमामगंज पिछड़ा क्षेत्र है और इमामगंज एक हम समझते हैं कि अनुपम क्षेत्र है और प्राकृतिक से भरा क्षेत्र है। आप इमामगंज के चारों तरफ आप जाएंगे, अब आज लुटुआ का जो प्लान है लुटुआ में जाकर देखेंगे, चाहे हम चकरबंधा डुमरिया में देख रहे हैं, कहीं भी जाएंगे तो एक प्रकृति की गोद में इमामगंज है और एक प्रकृति का वरदान भी इमामगंज में है। तो निश्चित तौर पर इमामगंज का उस तरह से विकास होना चाहिए, पर्यटन के क्षेत्र में हो, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इस पर विचार होना चाहिए। यहाँ पर लोगों की चिर प्रति बहुत पुरानी मांग है कि एक यूनिवर्सिटी खुले इमामगंज क्षेत्र में, एक बढ़िया हॉस्पिटल हो। तो इन सब मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम इमामगंज की जनता के आशीर्वाद से, इमामगंज की जनता के पूर्ण प्रताप से हम लोग इस पोजीशन पर हैं अभी कि कोशिश करने से हम लोग उस चीज़ को पा सकते हैं जो इमामगंज की जनता की आकांक्षा है, जो इमामगंज की जनता हमसे चाह रही है। तो निश्चित तौर पर 9 महीने का समय है, क्योंकि जनता ने 25 तक हम लोग को मौका दिया था, उस 25 में बीच में चुनाव हो गया, तो ये 9-10 महीने हम लोग के लिए अहम होगा, काम करने का समय है। और कोई भी चुनाव यहाँ से जीत के जाएंगे हमारी पार्टी के, वो दीपा मांझी और कोई भी, तो निश्चित तौर पर उनके कंधों पर बहुत बड़ा एक बोझ होगा और चुनौतियों भरा बोझ होगा, क्योंकि उनको प्रूव करके दिखाना होगा 25 तक के आपने जो वादे किए थे उसको कैसे पूरा करते हैं। तो हम लोग सब मिल करके हम भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और भी हमारे गार्जियन भी संयोग से इमामगंज की जनता का आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं और एक बढ़िया मंत्रालय भी है। तो हम लोग इस स्थिति में हैं कि केंद्र सरकार से भी योजनाओं को यहाँ ला सकते हैं, बिहार सरकार से भी योजनाओं को ला सकते हैं और सब मिल करके जनता के साथ बैठ करके जनता की समस्याओं को लेके अगर एक तय सीमा में और एक अच्छे तरीके से काम करके हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उस चीज़ों को प्राप्त करेंगे जो यहाँ की जनता, महान जनता की आकांक्षा है। सर, जीताराम मांझी उद्योग मंत्री बन चुके हैं, एमएसएमई मंत्री। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे कोई उद्योग धंधा लग जाता
तो इमामगंज विधानसभा का कायाकल्प है। देखिए, हम लोग पूर्व में इस बात की चर्चा किए हैं और जनता समझदार है, जनता महान है और अभी चुनाव आचार संहिता का समय है। बहुत सारा चीज़ हम लोग खुल के नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो दूसरे दायरे में आ सकता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे, हम पर विश्वास कीजिए और आप अगर इस बात को समझते हैं तो जनता भी समझती है। समय आने पर सब चीज़ होगा।